क्या आपने कभी किसी ऐसे दोस्त के बारे में सुना है जो पहाड़ जैसा स्ट्रांग है और फूल जितना जेंटल? मैं आपको ऐसे ही एक दोस्त के बारे में बताती हूँ। उनका नाम दुर्गा है। वह सिर्फ कोई दोस्त नहीं है, वह एक देवी है, जिसका मतलब है कि वह प्यार, जादू और अच्छाई से भरी हुई है। दुर्गा की एक वार्म, ब्यूटीफुल स्माइल है जो किसी को भी सेफ और खुश महसूस करा सकती है। उनकी 10 स्ट्रांग आर्म्स हैं और हर हाथ में वह दुनिया की मदद करने के लिए कुछ स्पेशल पकड़े रहती हैं। कभी कभी वह एक फूल पकड़े रहती है जो हमें जेंटल रहने की याद दिलाता है, और कभी कभी वह एक चमकती हुई तलवार पकड़े रहती है, किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि अच्छे लोगों को नुकसान से बचाने के लिए। वह सबकी माँ है, हमेशा अपनी दयालु आंखों से हम पर नजर रखती हैं। ऐसी रानी की कल्पना करें जो अब तक मिली सबसे दयालु इंसान भी है। वह हमारी दुर्गा है। वह बहुत बहुत बहादुर है। अगर वह किसी को अनकाइंड या परेशानी पैदा करते हुए देखती हैं तो वह खड़े होकर यह कहने से नहीं डरती, बस करो। लेकिन वह यह सब अपने दिल में बहुत प्यार के साथ करती हैं। वह चाहती हैं कि सबसे छोटी चींटी से लेकर सबसे बड़े हाथी तक खुशी और शांति से रहें। एक दिन एक गहरे हरे जंगल में सारे जानवर बहुत डरे हुए थे। एक बड़ा चिड़चिड़ा मॉन्स्टर वहां रहने आ गया था। यह मॉन्स्टर, जिसका नाम महिषा था, बहुत सेल्फिश था। वह ब्यूटीफुल पेड़ों के बीच से स्टॉम्प करता हुआ निकलता, डालियों को तोड़ता और छोटे खरगोशों को उनके बिलों में डरा देता। वह चमकती हुई नदी का सारा पानी पी गया, प्यासे हिरणों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। बंदरों ने बातें करना बंद कर दिया, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और जंगल में उदास शांति छा गई। जानवर एक साथ इकट्ठा हो गए। उनकी आंखें डर से चौड़ी थीं। उन्होंने किसी मजबूत और दयालु के आने और उनकी मदद करने की कामना की। प्लीज कोई हमारी मदद करो। बड़े बुद्धिमान हाथी ने, जिसने कई सीजन देखे थे, भी एक उदास तुरही की आवाज निकाली। उन सब ने महिषा से बात करने की कोशिश की थी, उससे जंगल को शेयर करने और एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए कहा था। लेकिन मॉन्स्टर सिर्फ जोर से मीन हंसी हंसा और उनसे कहा कि पूरा जंगल उसका और सिर्फ उसका है। अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी से आसमान भर गया, जो सुबह के सूरज से भी ज्यादा गर्म थी। रोशनी के अंदर से ब्यूटीफुल देवी दुर्गा निकली, अपने शानदार शेर पर सवार होकर। उनकी स्माइल शांत और रिएश्योरिंग थी। दुर्गा और उनका शेर चुपचाप जंगल से गुजरे जब तक उन्हें मॉन्स्टर महिषा नहीं मिला। वह एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ को गिराने में बिजी था, जहां कई पक्षियों के घोंसले थे। रुको! उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह इतनी हिम्मत से भरी थी कि महिषा रुक गया और पलट गया। उसने चमकती हुई देवी को देखा और उनके पावरफुल शेर को। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि क्या करना है? दुर्गा नहीं हिली। वह वहां खड़ी थी, एक जेंटल सुनहरी रोशनी से चमकती हुई। मैं दुर्गा हूँ। यह जंगल सबके लिए एक घर है। पेड़ हमें छाया देते हैं, नदी हमें पानी देती है, जानवर इस जगह को ब्यूटीफुल बनाते हैं। तुम्हें शेयर करना सीखना होगा। महिषा हंसा। उसे यकीन था कि उसकी ताकत उसे अधिकार देती है। उसने पेड़ को फिर से धकेलने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन दुर्गा उससे तेज थी। उन्होंने पेड़ की रक्षा के लिए रोशनी का एक जेंटल शील्ड बनाया। महिषा ने जो भी मीन ट्रिक आजमाई, दुर्गा के पास उसका एक दयालु, चालाक जवाब था। आखिरकार महिषा को एहसास हुआ कि वह जीत नहीं सकता। दुर्गा की अच्छाई बहुत ब्राइट थी, उनकी हिम्मत बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। उन्होंने उसे उदास आंखों से देखा। तुम्हें इतना अनकाइंड क्यों होना चाहिए? शेयर करने और दोस्त बनने में बहुत खुशी है। महिषा के अपने तरीके बदलने और दयालु होने का वादा करने के बाद दुर्गा ने पास के एक छोटे से विलेज पर ध्यान दिया। विलेज के लोग बहुत गरीब थे और उन्हें बहुत समय से पर्याप्त बारिश नहीं मिली थी। उनके खेत सूखे और धूल भरे थे और बच्चे हंसना और खेलना भूल गए थे। वे अपने खाली बर्तनों के पास बैठ जाते। उनके चेहरे उदास और चिंतित दिखते थे। जब दुर्गा पहुंची, वे ऊपर देखने लगे। ऐसी चमकती हुई देवी और उनके शानदार शेर को देखकर हैरान थे। उन्होंने एक छोटी लड़की को रोते हुए देखा, क्योंकि उसे प्यास लगी थी। दुर्गा उसके पास झुकी और अपनी मुलायम साड़ी के कोने से उसके आंसू पोंछे। वहाँ वहाँ छोटी बच्ची, उन्होंने फुसफुसाया, सब ठीक हो जाएगा। और उनकी थोड़ी सी मैजिक बाहर निकली। उन्होंने एक शंख पकड़ा और जब उन्होंने उसमें फूंका तो उससे जेंटल गरजने जैसी आवाज निकली। आसमान, जो इतने समय से साफ और खाली था, धीरे धीरे रोएंदार ग्रे बादलों से भरने लगा। जल्द ही हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगीं। यह कोई डरावना तूफान नहीं था, बल्कि एक जेंटल, खुश बारिश थी जिसमें ताजी मिट्टी की खुशबू थी। बच्चे अपनी झोपड़ियों से बाहर भागे, अपने चेहरों को आसमान की ओर उठाया
और ठंडी बूंदों को अपने गालों पर पड़ने दिया। वे हंसने लगे और बारिश में नाचने लगे। बड़े लोग अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए देखते रहे। दुर्गा उन्हें देखती रहीं। उनका दिल खुशी से भरा था। उनके चेहरों पर मुस्कान वापस देखकर उन्हें सबसे बड़ा इनाम मिला। तो देखा, दुर्गा एक बहुत स्पेशल देवी है। वह सबसे बहादुर योद्धा हैं जो दुनिया को नुकसान से बचाती हैं। वह सबसे दयालु माँ हैं जो आंसू पोंछती हैं और खाली बर्तनों को भर देती हैं। वह एक शक्तिशाली शेर पर सवार होकर हमें दिखाती हैं कि सच्ची हिम्मत तेज या डरावना होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक मजबूत और स्थिर दिल रखने के बारे में है। वह हमें सिखाती हैं कि सही के लिए खड़े होना जरूरी है, लेकिन हमेशा प्यार और दया के साथ ऐसा करना चाहिए। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अच्छाई एक असली और शक्तिशाली शक्ति है, किसी भी मॉन्स्टर या समस्या से ज्यादा शक्तिशाली, जो हल करने के लिए बहुत बड़ी लगती है। जब भी आप छोटा महसूस करें या डरा हुआ महसूस करें, दुर्गा को याद करें। उनकी 10 मजबूत भुजाओं के बारे में सोचें जो आपकी रक्षा के लिए तैयार हैं। उनकी वार्म स्माइल के बारे में सोचें जो सबसे अंधेरे कमरों को भी रोशन कर सकती है। वह हमें दिखाती हैं कि मददगार होने के लिए 10 हाथों की जरूरत नहीं है। आप अपने 2 हाथों का इस्तेमाल एक दोस्त की मदद करने के लिए कर सकते हैं जो गिर गया है। आप अपनी आवाज का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति को दयालु शब्द कहने के लिए कर सकते हैं जो उदास महसूस कर रहा है। आप अपने खिलौने एक दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दुर्गा ने प्यासे विलेज में बारिश लाने के लिए अपना जादू शेयर किया था। हर बार जब आप दयालु होने का चुनाव करते हैं, तो आप दुनिया के साथ दुर्गा की रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा शेयर कर रहे होते हैं। दुर्गा की तरह बहादुर होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी डरते नहीं हैं। सबसे बहादुर लोग भी कभी कभी डरते हैं। बहादुर होने का मतलब है सही काम करना, भले ही वह थोड़ा मुश्किल लगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप दुनिया को सबके लिए एक खुशहाल और सुरक्षित जगह बनाते हैं और आप एक छोटे हीरो बन जाते हैं, ठीक शक्तिशाली और अद्भुत देवी दुर्गा की तरह।